नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जेएसएससी पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का सोशल मीडिया कैंपेन, सीबीआई जांच की मांग। 1 महीने पहले लीक हुआ पेपर, अब तक 5 गिरफ्तार। 9 साल बाद झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी जेएसएससी की ओर से 28 जनवरी को संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा ली गई। इस दिन पेपर लीक हो गया। पेपर लीक की जांच को लेकर रांची सहित राज्य भर में उम्मीदवारों ने हंगामा किया तो जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। आज इस पूरे प्रकरण को 1 महीने पूरे हो गए हैं। सवाल अब भी जस की तस है कि पेपर लीक किसने किया। 1 महीने बाद जब इस सवाल के जवाब के लिए एसआईटी के नेतृत्वकर्ता से सदर डीएसपी संजीव कुमार बेसरा ने पूछा तो उनका जवाब मिला कि 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जांच जारी है। बता दें कि इधर छात्र सीबीआई से जांच की मांग कर रही हैं। आज 29 फरवरी को छात्र सोशल मीडिया एक्स पर अभियान चला रही हैं। यह अभियान कंडक्ट जेएसएससी फेयर एग्जाम और नौकरी नहीं तो बदलेंगे झारखंड सरकार के साथ चलाया जाएगा। यह कैंपेन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलेगा। लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए सियासी अटकलें तेज। हर सीट पर 3 नामों की लिस्ट लेकर दिल्ली गए भाजपा नेता। झारखंड में 14 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार तय करने को लेकर दिल्ली में भाजपा नेताओं ने बैठक की। झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता विधायक दल अमर कुमार बावरी, बिहार झारखंड के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नगेंद्र, झारखंड के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने दिल्ली में पहले चुनाव प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ बैठक की। इसके बाद राष्ट्रीय मुख्यालय में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ नेताओं की बैठक की। बता दें कि जानकारी के मुताबिक सिंहभूम छोड़कर प्रत्येक सीट पर 3-3 नेताओं के नामों को सर्च लिस्ट किया गया है। सिंहभूम सीट पर कांग्रेस से आई सांसद गीता कोड़ा का नाम तय है। अब जानकारी के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में भाजपा झारखंड की कुछ सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। चर्चाओं के मुताबिक राज्य में आधा दर्जन सांसदों का टिकट कट सकता है। राज्य में भाजपा 1 सीट अपने गठबंधन साथी आजसू को देगी, जबकि 13 सीटों पर भाजपा ही चुनाव लड़ेगी। वर्तमान में 12 भाजपा सांसदों में तकरीबन आधा दर्जन का टिकट कट सकता है। बताते चले कि धनबाद और पलामू के सांसद को उम्र के आधार पर टिकट से वंचित किया जा सकता है, तो वहीं बाकी संसदीय सीटों पर सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर उम्मीदवारी तय की जाएगी। झारखंड में आज मौसम साफ रहेगा। 2 मार्च से फिर बारिश के आसार। 3 मार्च के लिए येलो अलर्ट जारी। झारखंड में आज मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है और आसमान साफ रहने की आशंका जाहिर की है। मौसम विभाग 3 मार्च को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 3 मार्च को राज्य में कई जगहों पर तेज गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है, जिसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने तापमान में किसी बड़े बदलाव की भी संभावना जाहिर नहीं की है, लेकिन अगले 2 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री बढ़त होने का अनुमान है। बता दें कि आज भले ही राज्य में आसमान साफ रहा और मौसम शुष्क हो, लेकिन मौसम विभाग ने 2 मार्च से फिर बारिश की संभावना जाहिर की है। 2 मार्च से लेकर 5 मार्च तक मौसम का मिजाज राज्य में फिर बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज और कल यानी 1 मार्च तक मौसम साफ रहने का अनुमान लगाया है। राज्य के उत्तरी और पश्चिमी भाग में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे के बारिश का आसार है। आजसू के सवाल पर बोले मंत्री आलमगीर आलम, अब ग्राम सभा तय करेगी अबुआ आवास के लाभुकों की सूची। आवेदनों की जमीनी सच्चाई जानने के बाद ही होगा फैसला। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि अबुआ आवास योजना के लाभुकों की अंतिम सूची अब ग्राम सभा ही फाइनल करेगी। भौतिक सत्यापन के बाद ही अंतिम सूची जारी की जाएगी। इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाएगी। प्रखंड स्तर पर जो कमेटी बना है उसकी सूची भी ग्राम सभा को भेजी जाएगी। इस योजना में जो शिकायतें मिली है उसमें सुधार किया जा रहा है। जिन्हें आवास मिल गया वे भी आवेदन कर रही हैं, लेकिन अब सभी आवेदनों की जमीनी सच्चाई जानने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। बता दें कि आलमगीर आलम बुधवार को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में आजसू विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो के सवाल का जवाब दे रहे थे। बता दें कि डॉक्टर लंबोदर महतो ने अबुआ आवास योजना के लाभुकों के चयन में अनियमितता पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रखंड कार्यालय में प्राथमिकता की जो सूची तैयार की गई है उसमें जनप्रतिनिधियों को विश्वास में नहीं लिया गया। सरकार ने इस योजना को लेकर जो संकल्प जारी किया है उसमें स्पष्ट है कि ग्राम सभा की प्राथमिकता सूची से लाभुक का चयन करना है। इसकी खुलेआम अनदेखी की जा रही है। दिसंबर में हुई थी परीक्षा सेशन लेट। यूजी सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट पेंडिंग। नतीजा 4000 स्टूडेंट छात्रवृत्ति फॉर्म जमा भरने से वंचित। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में यूजी पीजी का सेशन लेट चल रहा है। इस कारण स्टूडेंट छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने से वंचित हैं। इसके लिए सीधे तौर पर यूनिवर्सिटी का परीक्षा विभाग जिम्मेवार है। बता दें कि स्नातक सेकेंड सेमेस्टर यानी 22-25 की परीक्षा दिसंबर माह में आयोजित की गई थी। इसका अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है।
रिजल्ट आने और पास करने के बाद ही स्टूडेंट को थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा, जिसके आधार पर यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा स्कॉलरशिप के लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इधर स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 मार्च है। इधर स्टूडेंट विवि मुख्यालय में प्रतिदिन रिजल्ट की जानकारी को लेकर चक्कर लगा रही हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों से सिर्फ रटा रटाया जवाब दे रहा है कि स्नातक सेकेंड सेमेस्टर के नतीजे शीघ्र घोषित किए जाएंगे, लेकिन रिजल्ट कब आएगा इसकी तिथि कोई नहीं बता रहा है। झारखंड में बजट पर डिस्कशन के दौरान हंगामा, मंत्री बोले पीपुल्स बजट, विपक्ष ने किया वॉकआउट। सामान्य बजट 2024-25 की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि विपक्ष कुछ भी कहे, यह पीपुल्स बजट है जिसे विशेष तौर पर गरीबों पर केंद्रित किया गया है। वित्त मंत्री ने जैसे ही इस सामान्य बजट की उपलब्धि बतानी शुरू की तो विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। उन्होंने कहा कि झारखंड धनी है लेकिन यहाँ के लोग गरीब है। हर सरकार की चुनौती होती है कि धनी राज्य के गरीब लोगों का रहन सहन कैसे स्तरीय बनाए। विपक्ष ने यह नहीं सोचा, लेकिन हमने इसे करने की कोशिश की। हमारी सरकार सर्वजन पेंशन योजना के तहत 24 लाख लोगों को पेंशन दे रही थी, लेकिन 50 साल तक की आयु को शामिल करने के बाद यह आंकड़ा 48 लाख हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम 1.28 लाख हजार करोड़ का बजट लेकर आए हैं। बजट का आंकड़ा बढ़ने का कारण यही है कि इससे प्रति व्यक्ति आय, निवेश सभी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकार ने चालू बजट का केवल 56% ही राशि खर्च कर पाई है, लेकिन उन्हें सही जानकारी नहीं है। अभी तक 70% राशि खर्च हो चुकी है। वित्तीय वर्ष के खत्म होते ही यह आंकड़ा 91-92% पहुँच जाएगा। क्या मोदी सुनेंगे धनबाद के मन की बात? एयरपोर्ट, वंदे भारत व दिल्ली की सीधी ट्रेन, एम्स जैसे अस्पताल की उम्मीद आखिर कब तक होगी पूरी? बता दें कि मौका भी है और दस्तूर भी। चुनावी साल है। 1 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी धनबाद आ रही हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद आम चुनाव की घोषणा की संभावना है। ऐसे में धनबाद को पीएम से बड़ी उम्मीदें हैं। मन में सवाल भी है कि क्या मोदी धनबाद के मन की बात सुनेंगे? धनबाद को एयरपोर्ट, वंदे भारत व दिल्ली की सीधी ट्रेन, एम्स जैसे अस्पताल की सौगातें देने की घोषणा करेंगे क्या? ऐसा संभव है क्योंकि इसके पहले धनबाद दौरा के दौरान, उसके पहले या बाद में वे आईएमएस और आईआईटी का दर्जा, सिंदरी खाद कारखाने का पुनर्द्वार, गैस पाइपलाइन जैसे सौगातों की घोषणा कर चुके हैं। एयरपोर्ट कार्यालय भी खुल चुका है। इस बार वे सिंदरी के हर्ष के खाद कारखाने का औपचारिकरण उद्घाटन करेंगे और हवाई अड्डा परिसर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं से झारखंड में चुनाव अभियान का शंखनाद करेंगे। गिरिडीह और कोडरमा लोकसभा सीटों को भी साधने की कोशिश करेंगे। मोदी इसके पहले 11 दिसंबर 2019 को झारखंड विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान झारखंड आए थे। चतरा से दुर्दांत नक्सली जेठा गंझू गिरफ्तार। अफीम नष्ट कर लौट रही पुलिस की टीम पर किया था हमला, कई हथियार और गोलियां बरामद। सुरक्षा बलों ने टीएसपी से नक्सलियों को बड़ा झटका दिया है। वशिष्ठ नगर जोरी थाना क्षेत्र के नारायण तरी इलाके में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में शामिल दुर्दांत नक्सली जेठा गंजू को गिरफ्तार कर लिया गया है। जेठा एरिया कमांडर सहेंद्र गंजू दस्ते का मारक सदस्य रहा है। वह राजदेव सिंह भोक्ता उर्फ रामचंद्र उर्फ जेठा गंजू गिरफ्तार के नाम से जाना जाता है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 2 लोडेड SLR पुलिस राइफल, 3 SLR राइफल की मैगजीन, SLR राइफल का 7.65 mm का 210 चक्र जिंदा कारतूस, 2 कैमोफ्लाइज मैगजीन पाउच, 1 एंड्रॉइड मोबाइल, SLR राइफल का 7.62 mm का 9 खोखा, इंसास राइफल का 5.56 mm का 7 खोखा बरामद किया है। झारखंड को 3 अवार्ड। खूंटी के सुखराम पाहन को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, छाव नृत्य केंद्र चंदन कियारी के साधु चरण व परिचित को अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2022 और 2023 के लिए 3 कैटेगरी अकादमी रत्न, अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के नतीजे घोषित कर दिया। इस बार 6 लोगों को अकादमी रत्न, 92 को अकादमी पुरस्कार और 80 को युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई। झारखंड के चंदन कियारी छाव नृत्य केंद्र के 2 कलाकारों साधुचरण महतो को 2022 और परिचित महतो को 2023 के लिए अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही खूंटी के युवा कलाकार सुखराम पाहन को साल 2023 का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिया जाएगा। साधुचरण महतो और परिचित महतो को पुरुलिया छाव में योगदान के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं सुखराम पाहन को फोक म्यूजिक कैटेगरी के अंतर्गत मुंडारी नृत्य, गायन और वादन के लिए अवार्ड मिलेगा। गौरतलब है कि पिछले साल झारखंड को 7 कैटेगरी में अवार्ड मिले थे। इस बार झारखंड के मूल के 2 कलाकार परिचित महतो और सुखराम महतो को अवार्ड दिए जाएंगे। वहीं साधुचरण महतो पश्चिम बंगाल से संबंध रखते हैं।